नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। दृष्टि आईएएस के संस्थापक, एक कोचिंग संस्था है, उसके संस्थापक विकास दिव्य कीर्ति का एक बयान जो वायरल हुआ और काफी चर्चित हुआ, उस पर एक कोहराम मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं रामायण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते जो सीरीज कर रहा हूं, उसी में इसको मैं आगे क्लियर कर दूंगा। इस शोर में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मेरे पाठक और दर्शकों ने मुझे नहीं छोड़ा और वो लगातार लगातार व्हाट्सएप पूरा भर गया है कि आपको बोलना ही पड़ेगा। आप क्यों, यहां तक भी कह दिया आप क्यों भाग रहे हैं। मैं क्यों भागूंगा। तो मैंने ये निर्णय लिया कि सिर्फ एक वीडियो कर दो। लोग यही कर रहे हैं। इससे हमारे हिंदू समाज का, सनातन समाज का शिक्षण हो नहीं रहा। सिर्फ वीडियो बनाने वाले, व्यूज वाले को पैसे मिल रहे हैं, पर हमारे हिंदू समाज का शिक्षण नहीं हो रहा और कंफ्यूजन, भ्रम बना हुआ है। इसलिए मैंने रामायण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण आरंभ किया था, क्योंकि रामायण और महाभारत पर हमेशा हमले होते रहे हैं और आगे भी होंगे। तो मैंने विकास दिव्य कीर्ति के जो सहपाठी रहे दिल्ली विश्वविद्यालय में, आज वो प्रोफेसर हैं संस्कृत के। जैसे विकास दिव्य कीर्ति भी डॉक्टर पीएचडी करके हैं, वैसे वो भी डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं। और वो राजस्थान के एक विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, जो विकास दिव्य कीर्ति के साथी रहे। उनको लेकर मैं एक पूरा शो करूंगा आपको, मंगलवार रात्रि 9 बजे से और शनिवार रविवार तक, हर रात्रि 9 बजे तक। विकास दिव्य कीर्ति को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके इस बयान के कारण हिंदुओं में एक उद्वेलन पैदा हुआ और उनको अपने रामायण को जानने की इच्छा हुई। वरना तो मैं 1.5 साल से कर रहा हूं रामायण पे, हिंदू सुनने को तैयार नहीं। 1000 लोग देख ले तो बड़ा कृपा कर देते हैं वो। और वो तो हिंदू अपने शास्त्रों से जो कटा हुआ है, कोई नकारात्मक कमेंट या विमर्श शुरू होता है तो हिंदू सजग होता है। तो एक तरह से विकास दिव्य कीर्ति ने रामायण के प्रति और महाभारत के भी प्रति थोड़ी जिज्ञासा हिंदुओं के अंदर पैदा कर दी। वो जानना चाह रहे हैं, वो यहां वहां सर्च कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। इसके लिए मैं विकास दिव्य कीर्ति को साधुवाद तो अवश्य दूंगा, मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं। साथ ही वो जो पूरा विमर्श होगा मंगलवार से, उस विमर्श में आपको रामायण के जिन प्रसंगों को लेकर अब तक हमले होते रहे हैं, बौद्ध काल से लेकर दशरथ जातक कथा से लेकर, उन सारे विमर्श को हम टटोलेंगे। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा, शंभुक वध, सीता का को कर से निकाला जाना, माता सीता को, ये सारे विमर्श उसमें आएंगे। इसलिए आगे से जब भी आपको कभी कोई दुविधा आएगी तो वो पूरा वीडियो विमर्श आपको काम आ जाएगा, यदि आप रामायण नहीं पढ़ पाए तो। मंगलवार से ये आरंभ होगा जो है। ये मैंने कहा भी कल, तब भी लोगों ने कहा नहीं नहीं पहले आप बता दीजिए, वो मुझसे ही सुनना चाहते हैं। तो मैं आज आपको विकास दिव्य कीर्ति ने जो कहा, जो संदर्भ है, जो कहा गया है, उस पूरे विमर्श को आपके सामने रखता हूं। और जैसा कि आपको सर्वविदित है कि इंडिया स्पीक्स डेली नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस पर काम करता है। तो राइट विंगर्स ने भी जो आधे अधूरे चीजों को किया है, लेफ्ट तो कर ही रहा है, दोनों में मारपीट चल ही रही है, पर राइट ने बहुत सारी चीजें आपके साथ जो किया है वो भी मैं यहाँ एक्सपोज करूंगा। क्योंकि मेरे साथ दुविधा यही है कि मैं न लेफ्ट हूं ना राइट हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सामर्थ्यवान है तो कंटेंट का मूल्य जरूर चुकाइए। डिस्क्रिप्शन में और आपके स्क्रीन पर पिन कमेंट में डिटेल है। और हाँ, आज मेरी धर्मपत्नी श्वेता देव जी का जन्मदिन है। तो आज मैं जो केजीएफ का कोर्स जो हम लोग बना रहे थे, का आप 1.5 साल से आपको मालूम है, उस कोर्स की मैं घोषणा कर रहा हूं। और केजीएफ में रजिस्ट्रेशन कोर्स करने के लिए इसी महीने से आरंभ हो जाएगा। उसके बाद आपकी कक्षा शुरू होगी। सत्योलॉजी के साथ भी हमने हाथ मिलाया है, आदित्य जी के साथ। और
दो तीन कोर्स मैं आपको दे रहा हूं। इसमें एक हिंदू पॉलिटिक्स है, हिंदू पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल राजनीति शास्त्र, ताकि हिंदुओं को अब हर तरीके से अपने शास्त्र को ग्रहण करना है। तो इसकी घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता है। ये सारा क्लास अब डिजिटल ही अभी होगा। जमीन आदि के झंझट में मैं बहुत लंबा फंसा रहा, जिसके कारण डिले हो रहा है, और वो बहुत करोड़ों का खर्च है, वो मेरे बस से बाहर है ये सब चीजें। तो डिजिटली बाकायदा कक्षा होगा। इसके लिए कंपनी से हमने हाथ मिलाया है। वो कंपनी इसको पूरा एजुकेशन मैनेजमेंट को संभालेगी और आपकी कक्षा आरंभ हो जाएगी। तो चलिए इस प्रोमो के बाद हम आरंभ करते हैं कि विकास दिव्य कीर्ति को लेकर ये क्या विमर्श चल रहा है। तो आइए हम चलते हैं। दृष्टि आईएएस के विकास दिव्य कीर्ति का एक 45-50 सेकेंड का वीडियो वायरल हुआ। उस वायरल में वो माता सीता के लिए कुछ अशोभनीय शब्द कहते दिखाई दे रहे हैं। वो जो वायरल हुआ, उसको वायरल करने में एक बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों की, नेताओं की, आईटी सेल से जुड़े हुए लोगों की रही। जैसे मेजर सुरेंद्र पुनिया, साध्वी प्राची, ये सब जितने लोग हैं उनकी रही, और उन्होंने ये निकाला। ये वीडियो पता किया है तो ये वीडियो 18-19 का है, 2018-19 के आसपास का है। इसके बाद विकास दिव्य कीर्ति ने लल्लन टॉप पर एक इंटरव्यू दिया और अपनी सफाई पेश की। अब मैं दोनों पक्ष को रखता हूं। सबसे पहले रखता हूं कि उस वीडियो, वायरल वीडियो में क्या कहा गया था। वायरल वीडियो में इन्वर्टेड कॉमा में विकास दिव्य कीर्ति छात्रों को पढ़ाते हुए कह रहे हैं, और वो छात्रों को हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रोफेसर हैं तो हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं, रुको सीते, सीता रुक गई। और ये प्रसंग है कि जब लंका को जीत लेते हैं प्रभु श्री राम, रावण वध हो जाता है, और माता सीता लंका से जब वापस राम जी के पास आती है तो सीता रुक जाती है, और जो है वहां से राम कह रहे हैं कि रुको सीते, सीता रुक गई। फिर विकास दिव्य कीर्ति यहां पर एक कमेंट करते हैं। ये कमेंट एक व्यंग है। विकास दिव्य कीर्ति दूध के धुले नहीं है, इसलिए मैं उनके एक एक लाइन का मैं विश्लेषण करूंगा। यहां वो एक व्यंग कर रहे हैं। शायद पूजा पाठ करनी होगी कुछ, यानी वो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं कि शायद राम जी की पूजा पाठ, यानी यहां भी वो अपने विमर्श से नहीं चुके हैं कि स्त्री अपने पति की पूजा पाठ करनी होगी। यहाँ वो व्यंग मारते हैं। तो कह रहे हैं शायद पूजा पाठ करनी होगी। राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। वो हंसते हुए कहते हैं, मैं तो बोलते हुए मेरी जुबान कट कर गिर जाएगी। अब यहाँ जो विकास दिव्य कीर्ति कह रहे हैं, ये फैक्चुअली गलत है। राम ने जो वाक्य बोला है, राम ने ये वाक्य कभी नहीं बोला है। एक आईएएस की तैयारी करने वाला प्रोफेसर किस तरह से अपने छात्र को मिसलीड कर रहा है, ये ध्यान दीजिए। राम ने जो वाक्य बोला है, ये शब्द ध्यान दीजिएगा। और मैं विकास दिव्य कीर्ति के छात्रों से भी कहूंगा कि मेरे गुरु हैं ओशो, मैंने संन्यास लिया, और विकास दिव्य कीर्ति ओशो से बहुत प्रभावित है, आपको कई बार बोलते हैं, पर मैं ओशो की भी आलोचना करता हूं। शिष्य वही है जो गुरु से स्वतंत्र हो जाए। शिष्य वही है जिसे गुरु भी स्वतंत्र कर दे वैचारिक रूप से। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा एक उपनिषद कहता है कि यदि मैं गलत हूं आचार्य करने शिष्य को, तो तुम मेरी भी आलोचना करो। रामानुजाचार्य जी वहां से चले, और उसके बाद रामानंदाचार्य जी ने बाद में अपने संप्रदाय बनाए। तो अपने विवेक जागृत कीजिए, तो आप अपने शिक्षक का भी सम्मान करेंगे कि उन्होंने आपको स्वतंत्र बनाया है। भेड़ है तो जैसे नेता के समर्थक भेड़ की तरह दौड़ रहे हैं, उस तरह अगर शिक्षक के समर्थक दौड़ने लगे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। और ये बात विकास दिव्य कीर्ति ने ललन टॉप में भी कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मेरी आलोचना कीजिए। वो आपके छात्रों से भी कह रहे हैं। तो आपका टीचर आपसे ये कह रहा है, आप अंधे कुएं की तरह, मेंढक की तरह, कुएं में बंद मेंढक की तरह मत कूदिए, सोचिए। तो राम ने जो वाक्य बोला है, तो विकास दिव्य कीर्ति ये साबित नहीं कर पाते कि ये वाक्य राम ने बोला है। तो विकास दिव्य कीर्ति का पहला फैक्चुअल मिस्टेक जो है, राम ने जो वाक्य बोला है ये गलत है। फैक्चुअली वो ये यहाँ गलत है। उन्होंने कहा, मैं तो बोलते हुए भी मेरी जबान कट कर गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। उसके बाद छात्र हंसते हैं।
यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि धर्म का मजाक उड़ाने में छात्र भी हंसते हैं और खुद वो हा 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 करके हंसते हैं। धर्म का जब आपको ज्ञान नहीं है धर्म का, तो जब आप मजाक बनाते हैं तो आप देखिए सोशलाइजेशन, आप समाजशास्त्र भी पढ़े हैं, विकास दिव्यकीर्ति ने यूपीएससी की तैयारी समाजशास्त्र से की है। समाजशास्त्र उनका सब्जेक्ट नहीं था, उन्होंने यूपीएससी के लिए लिया, लेकिन मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूं, मैंने समाजशास्त्र पढ़े, समाजशास्त्र से मैं ग्रेजुएट हूँ, ऑनर्स हूँ। तो आप जब छात्र हंसते हैं तो राम, रामायण और सीता के की गरिमा के साथ आप भी खेल रहे हैं हंसते हुए, और वो छात्र भी खेल रहे हैं धर्म के साथ। इस तरह का आप पढ़ा रहे हैं, फिर आपने आगे कहा है कि 3 घंटे क्लास में अगर हंसी मजाक ना हो, बहुत सारे प्रसंग है हंसी मजाक के लिए, सूर्पनखा वध है हंसी मजाक के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, मारीच का वध है हंसी मजाक के लिए, लेकिन यहाँ जो एक गंभीर विषय है उस पर आप हा हा ही करके छात्र आप हंसते हैं, ये आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है विकास दिव्यकीर्ति जी, और ये एक शिक्षक की गरिमा के भी प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। तो ऐसा वाक्य बोला है, फिर वो कहते हैं, वो वाक्य है कि हे सीते, ये देखिएगा, ये पूरा वाक्य विकास दिव्यकीर्ति राम के मुंह से कहवा रहे हैं, विकास दिव्यकीर्ति गलत है यहाँ, लेकिन वो जो बोल रहे हैं पहले मैं उनके बयान सुना दूं। हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लिए लड़ा है तो तुम्हारी गलत फहमी है, यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता, वैसे ही तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। सीता को एक उपभोग की वस्तु के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, ये बात ठीक है, लेकिन उसके बाद जो, तो चूंकि वो बिना विराम दिए राम को कोट कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी में राम के बयान हो जाते हैं। मैं विकास दिव्यकीर्ति से ये भी कहना चाहूंगा कि मैं हिंदी साहित्य का भी स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैं, आप जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। और हिंदी साहित्य में मैं, आप अगर जो है पटना में बलराम तिवारी बहुत बड़े प्रोफेसर हुए, नाम पता करिएगा, मैं उनका स्टूडेंट रहा हूं। तो ये सारा इन्होंने सीता के, राम जी के मुंह में डाल के ये कहवाया यहाँ पे, ठीक है, ये बयान चला। उसके बाद ललन टॉप पर वो इंटरव्यू देते हैं, और वो अब यहां पर वो रामायण में ये नहीं है, अब यहां से वो एक स्केप रूट लेते हैं, और वो स्केप रूट लेते हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल को कोट करते हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, राम ने जो वाक्य बोला है, राम ने बोला वो रामायण में होनी चाहिए, ये वाक्य रामायण में नहीं है, ठीक है। अब वो पुरुषोत्तम अग्रवाल को करते हैं, और अब पुरुषोत्तम अग्रवाल को आप लोग जान रहे हैं उनके जरिए। अगर मेरे पुराने वीडियो देखिए, क्योंकि मैं साहित्य का छात्र रहा हूं, यही बताया, तो मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल को पढ़ चुका हूं, घनघोर मार्क्सवादी, जेएनयू के प्रोफेसर, और ये मैं कई बार अपने वीडियो में कोट किया कि पुरुषोत्तम अग्रवाल ने सीता जी के लिए ये शब्द उपयोग किया, ये कई बार मैंने आपको कोट किया हुआ है, लेकिन अब ये रिफरेंस में आ गया है, तो तब आप लोग, बहुत सारे लोग पुरुषोत्तम अग्रवाल को जानते हैं। तो घनघोर मार्क्सवादी और जेएनयू के प्रोफेसर, तो पुरुषोत्तम अग्रवाल जो जेएन, अब कहते हैं ललन टॉप में विकास दिव्यकीर्ति कि पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है, यानी विकास दिव्यकीर्ति जो कहते हैं राम ने जो वाक्य बोला है, ये रामायण यहाँ उल्लेख जो कर रहे हैं, यहां से अब वो स्केप रूट लेते हैं, यानी कि विकास दिव्यकीर्ति अब यहां से स्केप रूट लेके वो पुरुषोत्तम अग्रवाल के पास जाते हैं, क्योंकि राम ने ये नहीं बोला है। और मैं इसका प्रमाण आपको, गीता प्रेस का ही रामायण वो लेकर आए थे, तो गीता प्रेस का ही ये रामायण है मेरे पास हाथ में, क्योंकि वो भी प्रमाण लेकर आए थे। और ये जो है आपको पंचदशाधिक शततमः सर्ग, और ये है सर्ग कि सीता के चरित्र पर संदेह करके श्री राम उन्हें ग्रहण करने से इनकार करना और अन्यत्र जाने के लिए कहना, ये वो पूरा प्रसंग है। उस प्रसंग में कहीं भी कि कुत्ते, जैसे कुत्ते ने जो है इसके द्वारा घी चाटे जाने का वर्णन नहीं है, युद्ध कांड से ये आपको पूरा प्रसंग है, इसमें कहीं नहीं है रामायण में। यानी विकास दिव्यकीर्ति यहाँ पर फॉल्स नरेट कर रहे हैं, एक बात है, ठीक है, कहीं नहीं है, ये अब आप सब देख लीजिए गीता प्रेस से। और मुझे दुख ये हुआ कि विकास दिव्यकीर्ति जैसा शिक्षक ये बात जब कह रहा ललन टॉप के इंटरव्यू से, तो मैंने इस किताब से पढ़ा था, किससे, पुरुषोत्तम अग्रवाल से। तो आपने राम ने जो वाक्य बोला, ये शब्द क्यों कहा अपने छात्रों में?
आपको कहना चाहिए, और मैं पत्रकार, लेखक और समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य दोनों का स्टूडेंट भी हूं। ये होता है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल के अनुसार यहां ये होना चाहिए। आपने, राम ने बोला, आप मिस मिस कोट कर रहे हो, और आप अपनी अज्ञानता के साथ छात्र को भी अज्ञानता के कुएं में ढकेल रहे हो। यहां आपको कहना चाहिए, ये हमारी प्रैक्टिस में होता है, टीचर के, पत्रकार के, लेखक के, कि पुरुषोत्तम अग्रवाल के अनुसार। अब ये ललन टॉप पे आप सफाई दे रहे हो कि पुरुषोत्तम अग्रवाल का ये कोट है, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, यूपीएससी में मेंबर रहे हैं, और यूपीएससी मेंबर को हम ठीक मानकर चलेंगे। यानी अब उन्होंने स्टेप लिया कि रामायण में राम और बाल्मीकि की नहीं, अब यूपीएससी का मेंबर पुरुषोत्तम अग्रवाल को हम ठीक मानकर चलेंगे। ये उनकी व्यवस्था है, क्योंकि यूपीएससी का यही पैटर्न है। लेकिन उस व्यवस्था में वो कह सकते हैं, छात्र को तो आप ये भी कहोगे ना कि आपको पढ़ा जब रहे हो तो आप कहोगे ना कि कोट करना है आपको, कि पुरुषोत्तम अग्रवाल अपनी पुस्तक में संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध में शूद्र पशु नारी नामक लेख में ये लिखते हैं, ये है संदर्भ ऐसे, आप मिसकोट कर रहे हो। तो दिव्यकीर्ति आप दोषी हो, इसमें कोई शक नहीं है। यहां आपने गड़बड़ किया, और इस गड़बड़ी को आपने स्वीकारा है ललन टॉप पे, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। फिर कहते हैं कि मैंने इस किताब से पढ़ा था। यानी एक बात क्लियर हो गया कि विकास दिव्यकीर्ति ने रामायण नहीं पढ़ी। ये खुद कह रहे हैं ललन टॉप में। आगे कह रहे हैं, संस्कृत में मैंने ना रामायण पढ़ी ना महाभारत पढ़ा था। स्टूडेंट विकास दिव्यकीर्ति के जो बेकार बौखला रहे हो आप, शिक्षक आपको एक अपने इसी इंटरव्यू में वो स्वतंत्रता देते हैं कि आप उनकी भी आलोचना करो। संस्कृत में रामायण और महाभारत को मैंने नहीं पढ़ा, यानी मूल सोर्स का उन्हें कोई ज्ञान नहीं। वो उनका प्राइमरी सोर्स नगण्य है, सेकेंडरी टर्सरी सोर्स पुरुषोत्तम अग्रवाल को वो कोट कर रहे हैं। यानी विकास दिव्यकीर्ति जो यूपीएससी के मानदंड हैं, जो है आपकी तैयारी के लिए, और यूपीएससी में वामपंथी टीचर्स को ही पढ़ाया जाना है, वही आपको पढ़ा रहे हैं। तो उनको यहां पर सावधानी बरतनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू पुरुषोत्तम अग्रवाल, न कि अकॉर्डिंग टू राम, न कि अकॉर्डिंग टू रामायण, न कि अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि। ठीक है। अब वो अपने इंटरव्यू में आगे कहते हैं, वाल्मीकि रामायण की बात है, उसके उत्तरकांड में यह प्रसंग आया है। ये बात भी वो झूठ बोल रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में ये प्रसंग नहीं आया। ललन टॉप में भी इंटरव्यू में ये झूठ बोल रहे हैं। जब युद्ध में लौटने के समय है तो वो युद्ध कांड होगा, उत्तरकांड तो होगा नहीं। युद्ध में लौटने की बात है, युद्ध में से जब लंका से मां सीता को विभीषण ने कहा कि आपको कह रहे हैं, मां सीता कहती मैं बिना स्नान किए ही जाऊंगी अपने पति से मिलने, उतनी व्यग्र है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप स्नान ध्यान करके जाइए, और वो पूरे सच संवर के वो आती हैं तो लंका से बाहर अपने पति से मिलने राम से, तो उत्तरकांड कैसे होगी। तो विकास दिव्यकृत यही होता है, महाभारत रामायण नहीं पढ़ के और जब उस पर वाचन करने में ये गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जो है, और फिर उन्होंने कहा कि राजकमल प्रकाशन से है पुरुषोत्तम अग्रवाल, मैंने ट्वीट पर कम समय गुजारा और अध्ययन में ज्यादा गुजारा। ये उनके अहंकार का द्योतक है, टंकार, अहंकार की टंकार है। अगर आपने अध्ययन में ज्यादा गुजारा होता तो विकास दिव्यकीर्ति पुरुषोत्तम अग्रवाल के की आलोचक, क्योंकि एक टीचर आलोचक समालोचक होता है, तो कम से कम आप रेफरेंस तो रामायण का देखते। पर आप कह रहे हैं कि आपने रामायण और महाभारत नहीं पढ़ा, तो आपने कौन से अध्ययन में समय गुजारा। अहंकार का टंकार शिक्षक को शोभा नहीं देता। तो आपने कौन से अध्ययन में समय गुजारा। आप ट्विटर में नहीं गुजारते, और ट्विटर में ब्लू टिक वाले सन्नी उन्नी आपके हैं, आपके यहाँ मैनेजमेंट के लोग हैं। आप कहते हैं मैं ट्विटर में कौन लाइव है मैं नहीं जानता, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, सनी नाम, एक नाम मैं बता रहा हूँ, जो उसमें साफ लिखा है कि मैं दृष्टि आयोग से जुड़ा हूँ, ये हूँ, वो लोग इसको कर रहे हैं। तो आपको सब पता है, कॉमन अकाउंट दिखा रहा होगा। फिर शिक्षक झूठ नहीं अच्छा लगता। शिक्षक नहीं, मैं शिक्षक का बहुत सम्मान करता हूँ, झूठ नहीं, शिक्षक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, उस पर पूरे पीढ़ी के निर्माण का दायित्व है। तो आप जो है ये कि मैं ट्वीट पर समय अध्ययन, ये साफ दिखाता है कि आपने अध्ययन नहीं किया, और आपने स्वयं स्वीकारा है। फिर इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि मैंने रामायण महाभारत नहीं पढ़ी। यानी आपके अध्ययन का सोर्स सिर्फ यूपीएससी की तैयारी है, उसमें पुरुषोत्तम अग्रवाल और विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे वामपंथी प्रोफेसर हैं। आप कहीं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, तैयारी करा रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मैं वही पढ़ाऊंगा जो वामपंथियों ने लिखा है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस वही है।
ठीक है, लेकिन अध्ययन में गुजारता हूं तो आपने अभी खुद ही कहा कि रामायण और महाभारत आपको नहीं पता है, और अध्ययन में होता है तो पुरुषोत्तम अग्रवाल कोट कर रहे हैं कहीं पे, उसके सोर्स में आप जाते, आप सोर्स में अभी तक नहीं गए थे। अब आगे वो कह रहे हैं कि महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन है और भी हृदय विदारक है, और वो कह रहे हैं कि आज ही महाभारत खरीदी ट्वीट वाले जिसे ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं उसी गीता प्रेस की। ये फिर अहंकार दिखाता है, ट्वीट वाले जिसको ऑथेंटिक मानते हैं। और आप गीता अब कहाँ से लाओगे महाभारत? अभी एक तो ओरिएंटल छापता है 18 खंड में 32-36 हजार का, वो कोई पढ़ नहीं सकता। भंडारकर का जो रिसर्च जिस पे महाभारत सीरियल बना, दूसरा गीता प्रेस का, कौन आप छापोगे? आप छापो, मैं खरीदता हूँ। फिर यहाँ अहंकार, फिर आपने ट्वीट वाले, अरे गीता प्रेस ने साहित्य को बचाया, इसको गर्व से कहिए, गरिमा से कहिए। आप संघी हैं, आप आर्य समाजी हैं, और आपको गर्व का बोध नहीं हो रहा। तो ये बात रामोपाख्यान में का कथन है, ये बात जो है और भी हृदय विदारक है। ये बात पुरुषोत्तम अग्रवाल पर इन्होंने कहा है, और भी हृदय विदारक है। पुरुषोत्तम अग्रवाल यहाँ कैसे खेल रहे हैं, और भी हृदय विदारक है, मतलब कि कहीं वाल्मीकि रामायण में भी ये है, वाल्मीकि रामायण में ये नहीं है। ये आपको मैं बता चुका हूं, युद्ध कांड में आप जाइए और आप जाकर इसको पढ़िए, उपलब्ध है गीता प्रेस का। अब वहां वो कह रहे हैं कि महाभारत के रामोपाख्यान में है। अब मेरे पास महाभारत का वो दूसरा खंड भी है, ये वन पर्व है, वन पर्व है। अब महाभारत का जो ये वन पर्व है, ये युधिष्ठिर को वन में मार्कंडेय ऋषि जो है सारी कई कथाएं सुनाते हैं, उसमें वो राम की कथा भी सुनाते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, त्रेता युग से द्वापर आ चुका है, एक बड़ा कालखंड गुजर चुका है। हम ही कोई कहानी सुनाते हैं, विक्रम बेताल की सुनाते हैं, आपको राम जी की कहानी सुनाए, तो एग्जैक्ट जो वाल्मीकि जी ने कहा मैं नहीं कह सकता, मैं अपनी विमर्श दूंगा, मैं अपनी तरफ से कहूंगा, और वो तो हो नहीं सकता। तो जब वो राम की कथा सुना रहे हैं, उसमें मार्कंडे, वेद व्यास भी नहीं, मार्कंडे ऋषि ये बात कह रहे हैं कि मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह गया हो अथवा शुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते के चाटे हुए हविष्य को कोई ग्रहण नहीं करता। एक बात, ये मार्कंडे ऋषि है, ये न राम कह रहे हैं, न वाल्मीकि कह रहे हैं, न वेद व्यास कह रहे हैं। और मार्कंडे ऋषि भी जो कथा कह रहे हैं, कथा को संक्षिप्त भी किया है। इस रामोपाख्यान में अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मण को जो बाणा लगा वो भी नहीं है, यानी संक्षेपण में अपनी कथा जैसे हम लोग कहानी कहते हैं वो कह दिया है उसने, वो प्रसंग। और ये जो कुत्ते द्वारा भविष्य के चाटने की बात है, ये महाभारत में एक जगह नहीं है, कई जगह आया है। यानी द्वापर काल में ये प्रमुख उपमा थी, उपमा यानी जिससे उपमा दिया जा सके, अलंकार जो होता है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य वो पढ़ा रहे हैं तो उपमा है। यहां तक कि महाभारत में एक स्त्री भी आई है जो ये उपमा दे रही है, यानी महाभारत द्वापर काल की वो प्रमुख उपमा है। और ये भी मार्कंडेय ऋषि अपने मन से कह रहे हैं, क्योंकि कथा जब हम अभी आपको रामायण सुना रहे हैं, महाभारत सुनाएंगे, तो हमारी कथा जो नरेशन अलग हो जाएगा, मतलब वही कथा लेकिन दूसरे ढंग से हम कहेंगे। एक एक्सीडेंट सड़क पे होता है, एक अखबार उसको दूसरे तरीके से लिखता है, दूसरा अखबार दूसरे तरीके से लिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के मुंह में ठूस दोगे, राम को या वाल्मीकि को। तो राम और वाल्मीकि को ठूसने की जो स्थिति है वो नहीं है। महाभारत के और इनके जो समर्थक शिष्य हैं वो रामोपाख्यान का पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे पढ़े नहीं। गूगल जिनका गुरु है, सोशल मीडिया जिनका क्लास है, रामायण महाभारत भी नहीं पढ़े, कहां पढ़ेंगे? असंभव। उनके गुरु ही कह रहे हैं कि मैंने रामायण महाभारत नहीं पढ़ी, तो चेले कहां से पढ़ेंगे? ये तो सब सही बात है। तो इसलिए बिना पढ़े ये कोट मिसकोट कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है कि फिर वो कह रहे हैं कि तुलसी ने रामायण के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामायण में थे लेकिन ठीक नहीं थे। अब आप ध्यान दीजिए, तुलसी ने रामायण के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामायण में थे लेकिन ठीक नहीं थे। सीता परित्याग बहुत इंटरेस्टिंग है कि वह रामचरितमानस में नहीं है। अब मैं फिर दिव्य कीर्ति जी को, इसलिए मैं कहता हूं मैं समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य दोनों पढ़ा हूं, रामायण के उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो रामायण में थे लेकिन ठीक नहीं थे। तुलसी जो आप ये लांछन लगा रहे हैं, जब अग्नि परीक्षा तक तो आते ही हैं, उत्तर रामायण उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि उत्तर रामायण छेपक माना जाता है। और ये आप एक टीचर हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आपसे इस पर पीएचडी किया है
फादर कामिल बुल्के ने राम कथा पे। आप एक शिक्षक के नाते आप जिस राजकमल प्रकाशन की बात कर रहे हो वहीं से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे आपने किसी को कोट किया कि कुछ लोगों की अपनी कल्पना है या मान लिया है कि रामायण में उत्तरकांड नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। यानी इस शिक्षक को रामायण पर हुए शोध का कोई पता नहीं। ये शिक्षक आईएएस तो तैयार कर रहा है, नौकर तैयार कर रहा है, नौकरशाह तैयार कर रहे हैं, परंतु इन्हें यह नहीं पता है। कुछ इन्होंने कोट किया रामायण का, गीता प्रेस पहली बार उत्तरकांड में आई है, और ये जो है आपको शंभुक वध के संदर्भ में वो कर रहे हैं। कह रहे कुछ लोगों ने अपनी कल्पना के आधार पर यह मान लिया कि रामायण में उत्तरकांड नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। कल्पना, ये इतना बड़ा सीबीएसई पे शोध, और वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इन्हें नहीं है नॉलेज। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है एक शिक्षक के लिए। आपको इसमें आपको दिखा रहा हूं मैं, राम उपाख्यान भी है इसमें, पूरा राम पे पूरा जो रिसर्च है। और आप देखिए रामायण के प्रमुख प्रक्षेप आपको 8वां अध्याय मिलेगा, उत्तरकांड, बालकांड। अब ये देखिए प्रमुख प्रक्षेप, प्रक्षेप के काम। यानी इतना बड़ा शिक्षक, और साहित्य में जब मैं भी जब साहित्य पढ़ता था हिंदी साहित्य, तो ये उस समय इसकी ये बहुत बड़ा रेफरेंस बुक है यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए भी, जिसका कोई पता नहीं है दिव्य कीर्ति। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं पर इस पुस्तक का इनको कोई मालूम नहीं। ये हम लोग साहित्य में पढ़ चुके हैं। ये देख लीजिए रिसर्च है, रामकथा फादर कामिल बुल्के का, ऐसे भी नहीं। और उसके बाद जो वो कमेंट जो है, और इस रामकथा को फादर कामिल बुल्के के पक्ष को ध्वस्त करने के लिए करपात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा लिखा था। ये भी है मेरे पास, मैं सारे रामायण पढ़ चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस। ये भी है इसमें। वो जो शोध करते हैं उसको मीमांसा यानी उसका विवेचन करते हुए करपात्री जी महाराज काटते हैं। करपात्री जी महाराज उत्तर रामायण को मानते हैं कि वो है, करपात्री जी महाराज मानते हैं, और इसीलिए गीता प्रेस में भी है। लेकिन वो प्रक्षिप्त है उसकी भाषा से, अगर आप विवेचन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मामला आ गया था देशी विदेशी का, इसलिए ये चीजें जो है ऐसी रूप लिया जो है। लेकिन अगर भाषा देखेंगे तो वाल्मीकि, जब वाल्मीकि का पूरा जो बालकांड से लेकर अयोध्या और ये सब युद्ध कांड तक जाते हैं तो हर कथा गुथी हुई है, यानी आपको एक क्रम दिखेगा। इसलिए आदि कवि उनको कहा गया कि उनके में तारतम्यता है, क्रम है। उत्तर रामायण में वो तारतम्यता बिगड़ जाती है। हनुमान की कथा आ गई, रावण की जीवनी आ गई, सीता त्याग आई, समूह लग रहा है जैसे सब कुछ पैच किया गया है, लाला के पैच किया गया। ये पढ़ने से, मेरे पढ़ने से लगा, बहुत रिसर्च में मैं ना भी जाऊं तो मेरे पढ़ने से साफ दिख रहा है। रामायण में जब सुग्रीव आदि अपने भगवान राम जब गद्दी पे बैठते हैं उन सबको विदा कर देते हैं, और उत्तरकांड में फिर से आ जाते हैं विदा होने के लिए। बहुत सारी उसमें झोल हैं, बहुत सारे झोल हैं उसमें। इसलिए उत्तरकांड को बड़े बड़े जो आलोचक हैं दुनिया, उन्होंने भी कहा कि ये प्रक्षिप्त है, क्योंकि वाल्मीकि की भाषा और उनकी शैली उसे वो नहीं है। ये बात दिव्य कीर्ति जी को नहीं पता है, और दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कुछ लोगों ने अपनी कल्पना से यह मान लिया कि रामायण में उत्तरकांड नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये कल्पना नहीं है, शोध है महोदय, ये शोध है, ये शोध है इतना मोटा। तो कैसे आप तैयार कर रहे हो छात्र को, ये दुखद है। मैं एक शिक्षक का सम्मान करता हूं, तो प्लीज आप अपने अध्ययन को और माजिए, क्योंकि इससे आपके अंदर निखार आएगा, इससे आपके बच्चों का भविष्य और वो उन्नत होंगे, उनको और नॉलेज मिलेगा। ज्ञान लेना बुरा नहीं है, कुछ भी आप, और आप तो सॉफ्ट स्पोकन है, आपने बाद में कहा भी मेरी आलोचना भी करें, सब करें, तो आप पढ़िए इसको। ये यूपीएससी में बहुत काम आएगा बच्चों के। राम पे पूरा शोध है, और उसके बाद बच्चों को आगे होगा तो करपात्री जी महाराज की मीमांसा भी पढ़ा देना। तो पढ़िए। तो उन्होंने कहा कि तुलसी ने उन प्रसंगों को छोड़ दिया जो सीता परित्याग। अब अगर तुलसी को भी पढ़ा होता उन्होंने ठीक से तो आज वो बात, ये बात नहीं कहते, क्योंकि तुलसी को पढ़ाया तो जाता है, पर
तुलसी ने रामचरितमानस में ये नहीं कहा सीता परित्याग का, लेकिन तुलसी गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली में इसकी चर्चा की है। यानी तुलसी का भी संपूर्ण अध्ययन नहीं है दिव्य कीर्ति को, लेकिन तुलसी पे पढ़ा रहे हैं प्रोग्रेसिव और क्या क्या। वो तो अभी बचाव के लिए कह रहे हैं तुलसी को ब्राह्मणवादी, ये तो यूपीएससी के सिलेबस में ब्राह्मणवाद पढ़ा जाता है, शूद्र पशु नारी। शूद्र पशु नारी जो तुलसी ने कहा, और वो देखिए और क्या कह रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूं। संस्कृत में एक ग्रंथ में राम के मुंह से यह कहलवाया गया है, या राम नहीं कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं। आगे वो जाके ये बात कहते हैं कि संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से, संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से भविष्य वाली बात। यानी यहाँ अभी तब तक उनको 18-19 तक ये नहीं मालूम है, और अभी वो कह रहे हैं कि हम रामायण महाभारत लाए हैं, तो ये नहीं मालूम है उनको कि तब तक ये कहाँ था, रामायण में नहीं था, महाभारत के रामोपाख्यान में है या कहाँ है, इनको नहीं मालूम था। एक ग्रंथ में ये कह, राम नहीं कह रहे हैं, यह लेखक कह रहे हैं, ये बात वो यहाँ कह रहे हैं। लेखक लोग अपनी मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवा रहे हैं, और छवि बिगड़ती है चरित्र की जो है। अब ये बात दिव्य कीर्ति ठीक कह रहे हैं कि मार्कंडेय जी बहुत समय के बाद उसको वो कह रहे हैं, तो लेखक वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, राम ने नहीं कहा, ये बात दिव्य कीर्ति का जायज है। लेकिन यही बात दिव्य कीर्ति पुरुषोत्तम अग्रवाल के समय भी कहते हैं कि पुरुषोत्तम अग्रवाल ऐसा कोट कर रहे हैं, परंतु राम ने ऐसा नहीं कहा, तो ये पूरे विवाद से हम बच जाते। अब वो कह रहे हैं, फिर वो यहां से तुलसीदास चुपचाप गोल कर गए पूरे मामले को। तुलसी को कह रहे हैं पूरा मामले को गोल कर गए। अब ये तुलसी जब पढ़ा रहे हैं, तो गीतावली में, मैं तुलसी के गीतावली में मैं कहूंगा दिव्य कीर्ति जी को अध्ययन करें गीतावली का। गीतावली में सीता के निर्वासन का, राम के बाद, उसका कारण बताया गया है। तुलसी ने गीतावली में इसका कारण बताया कि राजा दशरथ की अकाल मृत्यु हो जाती है। उस मृत्यु का जो अवशिष्ट आयु है, यानी बचा हुआ, वो त्रेता युग है। वो कलयुग के आप प्रिज्म से उसको नहीं देख सकते। तो अकाल मृत्यु, क्योंकि राम की पीड़ा में, विरह वेदना में दशरथ प्राण त्याग देते हैं, पर उनकी आयु बची रह जाती है। उस आयु को राम जब ग्रहण करते हैं, उस आयु में वो आयु राम को मिल गई, तो वो पिता की अवशिष्ट आयु में सीता को अपने साथ नहीं रख सकते थे, क्योंकि तब वो आत्मा जो है वो बसी आ गई जो है दशरथ की, और दशरथ अपनी बहू के साथ कैसे रह सकते थे, इसलिए उन्होंने सीता को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। ये बात गीतावली में तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। यानी जो गोल कर गए आप कह रहे हो, ये भी आप गलत कर रहे हो, आपका अध्ययन नहीं। तुलसी को भी आपने ठीक से नहीं पढ़ा, आप सिर्फ सिलेबस पढ़ पा रहे हो उसके, और पैटर्न तय करके पढ़ पा रहे हो। छात्रों को और ज्ञान दो, कितना सुंदर। पढ़ने पढ़ाने से बड़ा क्या है इस दुनिया में, कुछ नहीं। तो आपने तुलसी को भी बिल्कुल गायब कर दिया, तुलसी को भी आपने ठीक से नहीं पढ़ा। और उसके बाद वो उत्तर रामचरित का भवभूति जो है उसकी चर्चा वो करते हैं, और शंबुक वध को वो लेके आते हैं। शंबुक वध का एक और वीडियो वायरल हुआ। शंबुक वध पे आपको बता दूं कि उत्तर रामायण का ये हिस्सा पूरा प्रक्षिप्त ही है, ये पूरे शोध में आ गया है। राम जो निषाद राज, जिनके कक्षा साथी हैं, वो निषाद राज जो उनको पार उतारते हैं, राम जिस सबरी के बेड़ खाते हैं, वो राम किसी शंबुक को पेड़ से लटके होने के कारण मार देंगे। ये कथा उत्तर रामचरित में भवभूति ने, आदि ने बाद में बहुत विकसित हुआ है, कहीं कहीं काफी जगह आया, लेकिन वाल्मीकि का लिखा नहीं, वो भाषा ही नहीं वाल्मीकि की। रामायण मैंने पढ़ा, वो भाषा नहीं है वाल्मीकि की। वाल्मीकि को तो आदि कवि कहा गया, जो छंद का पैटर्न पूरा बैठ जो है वाल्मीकि को कहा गया। आपको मैं बताता हूं कि वाल्मीकि को क्या कहा गया। पहली बार जब उन्होंने क्रौच पक्षी का जो बद और जो उनकी वेदना जो है प्रस्फुटित हुई, तब शोक से आतुर वाल्मीकि के मुंह से जो निकला, वो उनको आदि कवि बना दिया। और ब्रह्मा ने कहा कि मैंने ही तुम्हारे मुंह से ये कहलवाया है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा यत क्रौच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। और जब ये हो गया तो वो आश्चर्यचकित हैं वाल्मीकि। शोक से उद्भूत वचन मेरे मुंह से जो निकला है, उसके 4 चरण हैं, प्रत्येक में समान 8-8 अक्षर है, और ये वीणा के लय पर भी गेय है। ये निश्चित रूप से छंद होना चाहिए। और उनके शिष्य हैं वहां पर भारद्वाज जी, तमसा नदी
में जो है वो अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज के साथ स्नान करने गए हैं, और उसी समय ब्रह्मा कहते हैं मैंने तुम्हारे मुंह से अब तुम आदि कवि हो, क्योंकि उस समय तक वैदिक संस्कृत चल रहा था। तो वाल्मीकि का छंद तक साम्य है, इसलिए शंभुक पद आदि वाल्मीकि की रचना ही नहीं है, वो उनकी भाषा ही नहीं, वो आदि कवि है। यहाँ एक वो तो कह रहे हैं ना कि वो जो 4 चरण है, 8-8 अक्षर है, छंदमय संस्कृत वाल्मीकि से प्रस्फुटित होता है, आदि कवि से प्रस्फुटित होता है। तो ये जो है आप, तो शंभुक पद भी प्रक्षिप्त है, उसको जोड़ा गया, आपको पढ़ाना था क्योंकि सिलेबस ऐसा है तो पढ़ाइए। लेकिन 1000 साल बाद भवभूति ने जो उत्तर रामचरितमानस लिखा उसका बड़ा इंपैक्ट है उसके बाद जो है, तो ये भी उत्तर रामचरित से नहीं पढ़ते हैं दिव्य कीर्ति। इसका रेफरेंस देते हैं विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक लोकवादी तुलसीदास, यानी ये भी एक वामपंथी प्रोफेसर, उनका यह मैंने यह प्रसंग यहां से नहीं पढ़ा था, यानी ना तो वो रामायण से पढ़ा, वो उन्हीं के हैं कोट कर रहा हूं, मैंने यह प्रसंग यहां से यानी भवभूति के, और ये बात मैं दिव्य कीर्ति जी को धन्यवाद दूंगा, वो आदमी इस मामले में सच बोल रहा है, गोल गोल बातें नहीं कर रहा, वो कह रहा मैंने नहीं पढ़ा, वरना लोग इतने ऊंचाई पर पहुंच जाए, अहंकार है कि मैंने पढ़ा, वो कह रहा मैं नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा कि मैंने ये प्रसंग यहां से नहीं पढ़ा, ना तो भवभूति के उत्तर रामचरित से पढ़ा, ना मैंने उत्तर रामायण से पढ़ा, या मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब लोकवादी तुलसी से पढ़ा, यहां भी वामपंथ, और वामपंथ का ये पूरा मैं साहित्य पढ़ा हूं। अगर कहीं अभी वामपंथ जिंदा है तो हिंदी साहित्य में जिंदा है, पूरे रूप से जिंदा है, पूरा वामपंथ है। तो और फिर वो हंसी मजाक में कहते हैं बच्चों के हंसी मजाक में ना 3 घंटे जो है 3 घंटे कैसे रह सकते हैं जो है। उसके बाद वेद पे भी ललन टॉप उनसे बात करता है कि वेद अपौरुषेय नहीं होने चाहिए, वेदों की रचना किसी ने तो की होगी, ये बात भी वो कह रहे हैं, नहीं होनी चाहिए। कभी भी समाजशास्त्र नहीं चाहिए पर नहीं काम होता है चाहिए समाजशास्त्र का विषय नहीं। तो अपौरुषेय इसलिए कहा गया कि ऋषियों ने वो मंत्र देखे, जब आप ध्यान आदि में रहोगे कई आपकी रचनाएं आपके मन से जब वो देखे और लिखे, क्योंकि परमात्मा इसीलिए, और किसी एक ऋषि ने उसको नहीं लिखी, इसीलिए अपौरुषेय है, यानी कोई एक पुरुष ने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा, वो देवताओं ने ऋषियों ने मंत्र देखे, उनके ध्यान में उतरा और उन्होंने उसको लिखे। इसका तात्पर्य ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, ये भी एक शिक्षक के लिए उचित नहीं है, ये संदर्भ भी उचित नहीं है। तो ये रहा विकास दिव्य कीर्ति का। इससे जो निष्कर्ष निकलता है, पहला कि विकास दिव्य कीर्ति ने रामायण और महाभारत नहीं पढ़ा, ये स्वयं विकास दिव्य कीर्ति लल्लन टॉप के अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, ये उनकी सत्य निष्ठा है कि इसको स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, विकास दिव्य कीर्ति ने जो भी कहा वो वामपंथी पुरुषोत्तम अग्रवाल और वामपंथी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी के बुक से कहा। विश्वनाथ त्रिपाठी और पुरुषोत्तम अग्रवाल संदर्भ नहीं होते, ठीक है। ये विवशता है यूपीएससी के कोर्स कराने के लिए, और जिसके लिए विकास दिव्य कीर्ति विवश है। 2, तीसरा, रामायण में वाल्मीकि ने कभी भी सीता को कुत्ते द्वारा चाटी हुई हविष्य की जो वस्तु जैसा कुछ नहीं कहा है, न राम ने कहा न वाल्मीकि ने कहा, तो ये बात गलत है। चौथी बात कि ये महाभारत के रामोपाख्यान में आया है, परंतु वो अपनी कथा अपने ढंग से सुना रहे हैं मार्कंडेय ऋषि, और उस काल में उसी महाभारत में 5-6 जगह ये उपमा आया है, महिलाओं ने भी ये उपमा दिया है, तो ये उस समाज की भाषा थी, न कि राम ने वाल्मीकि ने या फिर वेद व्यास जी ने कहा। यदि आज संस्कृत की रामायण को हम हिंदी में कहते हैं तो हमारी भाषा अलग हो जाएगी, उसी तरह ये उस फ्रेज में वहां के उपमा में उन्होंने ये मार्कंडेय ऋषि ने सुनाए हैं, और वहां संक्षिप्त में रामायण कहा गया, इसमें बहुत सारे प्रसंग छोड़े भी गए हैं, और रामोपाख्यान में भी उत्तरकांड नहीं आता, ठीक है। अब यहां तक ये इसका निष्कर्ष रहा, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ है कि लेफ्ट विंग राइट विंग की जो कहानी चल रही है। कहानी नंबर 1 कि विकास दिव्य कीर्ति आर्य समाजी हैं, उनकी फैमिली आर्य समाज से, ये खुद अपने लल्लन टॉप के इंटरव्यू में कह चुके हैं।
एक। दूसरा, जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं तब वो संघी हो गए, संघी आरएसएस। वो संघ की शाखा में भी जाते हैं, उनके मित्र आएंगे कल आपको रात में बताएंगे, उनके साथ शाखा में जाते थे। इसके अलावा संघ के संकल्प छात्रावास में रहते थे। इसके अलावा वो संघ की छात्र इकाई एबीवीपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, खुद ललन टॉप में कहा है, लेकिन वो नहीं लड़ पाए किसी कारण। इसके अलावा पीएचडी जिन प्रोफेसर के अधीन उन्होंने किया, प्रोफेसर रमेश गौतम संघ की छात्र इकाई एबीवीपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, यानी विकास कीर्ति आर्य समाज होते हुए संघी बने। उसके बाद विकास दिव्यकीर्ति का अगर इंटरव्यू पढ़े तो जब वो यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं तो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को का प्रभाव उन पर पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके दुनिया को देखने का प्रिज्म बदल गया, यानी सोशलाइजेशन उनके कैसे हुए वो बता रहा हूँ। और समाजशास्त्र में मैंने भी कार्ल मार्क्स पढ़ा, मैक्स वेबर पढ़ा, मैं समाजशास्त्र से ही ऑनर्स हूँ। मेरे पीछे प्रिज्म नहीं बदले, क्योंकि मेरी जो जड़ें थी मेरी नानी ने बहुत गहरी रखी थी। इनके जो जड़ें हैं आर्य समाज और संघ के बहुत हल्के थे, जिसके कारण मार्क्स और वेबर के कारण इनके प्रिज्म बदल गए हैं। तो यहां से अब वो एक व्यवसाय में है जहां वो यूपीएससी करा रहे हैं। यूपीएससी का पूरा हिंदी लिटरेचर वामपंथ है, पूरा हिंदी लिटरेचर वामपंथ है, वामपंथी है, इसलिए वो वामपंथी टीचरों को ही कोट कर रहे हैं, वामपंथी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ये व्यवस्था है कि उनको भी उनके अपने छात्रों को पास कराना है, रिजल्ट देना है, तो वामपंथ है। अब यहाँ नरेट एक और होता है कि ये विकास दिव्यकीर्ति आदि जो ये पढ़ा रहे हैं, इसके कारण क्या है। 8 साल हो गया संघ का, एक सरकार आई संघ और भाजपा की, 8 साल बाद भी वो यूपीएससी के सिलेबस में बदलाव नहीं कर सके। आप कहोगे 8 साल कम होता है, तो फिर यूपीएससी में मुसलमान भरने के लिए 8 साल तो उनके लिए कम नहीं साबित हो। यूपीएससी में 67 साल में 5% मुस्लिम भरे कांग्रेस ने, पर ये यूपीएससी की ट्रेनिंग के लिए वजीफा दे रहे हैं उनको, कोचिंग के लिए 1-1.5 लाख जो भी, और 10% कर चुके हैं। तो उसके लिए तो इनको समय कम नहीं पड़ा 8 साल। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस को भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप बनाना ये सरकार का काम है, किसी विकास दिव्यकीर्ति का तो है नहीं। तो विकास दिव्यकीर्ति जैसे की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी लेफ्ट का, यदि सरकार सिलेबस चेंज कर दे। 8 साल से इनके सिलेबस ही नहीं चेंज किए, आज भी यूपीएससी में वही वामपंथ पढ़ाया जा रहा है। तो मूल दोष किसका है। तीसरी बात कि इसको सबसे ज्यादा हवा दिया, जो पूरा फैलाया, भाजपा के लोगों ने, भाजपा के आईटी सेल ने। आप ध्यान दीजिए कि जब मैंने मुद्दे उठाए थे, मैंने तो जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय के जो वीक ने मैग छापा था, उसमें माता काली और शिव का बहुत ही अश्लील चित्रण किया गया था। वो किसी शास्त्र में नहीं है, पुराणों को भी मैंने पढ़ा है। अभी अभी आपको पूरा कालिका पुराण पढ़ के मैंने आपको विश्लेषण दिया है नवरात्रि में। पुराण भी मैंने पढ़े हैं, रामायण भी मैंने पढ़े हैं, महाभारत में कहीं भी माता काली को देख के भगवान शिव का शीश में खड़ा नहीं होता, ये फोटोग्राफ था। लेकिन क्या ये भाजपा का आईटी सेल और भाजपा वालों ने तब विरोध किया था, इससे विभत्स रूप दिखाया गया था, किया था? नहीं किया था, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार का लेख था। मैंने उठाया, इंडिया स्पीक्स डेली ने अपने पाठक दर्शकों के साथ उठाया, और तब जाकर विवेक देबराय ने माफी मांगी, द वीक मैगजीन से अपने संबंध तोड़े, माफी मांगे और द वीक से संबंध तोड़े। एक भी भाजपा आईटी सेल वाला आया था? यानी ये सेलेक्टिव अप्रोच अपनाकर हिंदुओं को भ्रमित करने के खेल में पूरा सोशल मीडिया राइट लेफ्ट में लगा हुआ है, और सनातन धर्मी विवशता में फंसा हुआ है कि सच क्या माने। इसके लिए मेजर पुनिया हो, साध्वी प्राची हो, ये जितने भी हैं भाजपा आईटी सेल, इनको मांग करना चाहिए मोदी सरकार से कि 8 साल हो गए, यूपीएससी का आप सिलेबस चेंज क्यों नहीं करते, जिसके कारण विकास दिव्यकीर्ति जैसे को, पुरुषोत्तम अग्रवाल, विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे को पढ़ाना पड़ रहा है। आप सिलेबस चेंज कीजिए। ये कुत्ते के द्वारा चाटे हुए हविष्य की बात, ये तो पुरुषोत्तम अग्रवाल, त्रिपाठी, इन सबकी पुस्तकें बैन हो जानी चाहिए पढ़ाने। ये काम किसका है? जनता का तो है नहीं, सरकार। और सरकार 8 साल आपको कम लगती है, अभी मुझे संख्या 8 साल भाई साहब कम होते हैं, तो मैं वही कह रहा हूं,
कि यूपीएससी में मुस्लिमों को भरने में 8 साल आपके लिए कम तो साबित हुए? वो तो आपने 10% पहुंचा दिया। तो मूल समस्या पर बात करने की जगह कोने कतरे ट्रेंड करते रहोगे, उससे न विवेक जागृत होगा, न समस्या का के मूल का समाधान होगा। आज विकास विकृति का वीडियो मिल गया, कल किसी और का मिलेगा, कल परसों और आपको ये मास्टर स्ट्रोकवादी नचाते रहेंगे। मास्टर स्ट्रोकवादी विवेक देवराय जैसे पे चुप रहेंगे, विकास विकृति पे कूदते रहेंगे। वो उनके अपने एजेंडे हैं, क्योंकि उनका सारा एजेंडा चुनाव प्रायोजित है। हिंदू धर्म से होता तो वो उस विभत्स तस्वीर पे वो लोग ट्वीट करते, नहीं किया सबको। और आपको और आश्चर्य बता दूं कि हमें इस मैगजीन को दिया भी संघ के कुछ लोगों ने कि आप ही उठा सकते हैं, हम नहीं उठा सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार का मुद्दा है। आप जब उठाएंगे तो बाद में हम इसमें उठा देंगे। और जब मैंने उठाया उसके 2-3 दिन बाद जाके इन्होंने, जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने माफी मांग ली, तो इन्होंने द वीक मैगजीन के खिलाफ प्रदर्शन किए। इस तरह की टेंडेंसी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। विकास दिव्य कीर्ति आपके बीच का ही है, संघी आप ही के बीच का है। इसलिए सिलेबस में चेंज कराइए। अस्थायी समाधान चाहते हैं, हमारे शास्त्रों के साथ को मिसकोट ना किया जाए, अभद्र अश्लीलता ना किया जाए, तो सिलेबस में बदलाव के लिए सरकार पर प्रेशर डालिए। सरकार सिलेबस बदलेगी, अपने आप ये जितने भी वितंडावाद चल रहा है समाप्त हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल मंगलवार रात्रि 9 बजे विकास दिव्य कीर्ति के साथ जो संघ में शाखा जाते थे वो आपसे के साथ साक्षात करेंगे रात 9 बजे। और उसके बाद हम रामायण के सारे विमर्श को ले लेते हैं जो विवादास्पद हैं, सीतागृह त्याग, शंभुक वध, उनका अग्नि परीक्षा, ये सारे हम ले लेते हैं, ताकि आपको बाद में कोई अपने फायदे के लिए या फिर कोई किसी तरह से आपको मिसगाइड ना कर सके। वो धर्म के लिए नहीं कर रहे, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। विकास कीर्ति भी अपने कोचिंग, अपने पैसे, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया का मास्टर स्ट्रोकवादी ट्रोल है वो भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि 2018 के वीडियो को अभी लेकर आए हैं, क्योंकि अभी गुजरात में चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप अनुमति दीजिए तो मैं मिलता हूं आपसे कल इसी विमर्श को लगातार 3-4 दिन करने के लिए। और रात में, आज के रात्रि 9 बजे मेरा जो गांधीवादी सेकुलर आंधी के बीच में फंस गया और मेरा जो भाषण है जिसके कारण बड़ी विचलित हुए वो लोग, उस भाषण को भी आप रात में 9 बजे आज आप देख सकते हैं। मुझे अनुमति दीजिए। जय श्री राम।